हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पहुंच चुके हैं आपके नोएडा सेंटर पे। वेट कर रहे हैं आप लोगों के बाहर आने का। देखते हैं आज का एग्ज़ाम कैसे रहा। वैसे उम्मीद तो हमें यही है कि एग्ज़ाम जो पढ़ाया वही आएगा। मैम ठंड बहुत लग रही है। ये दिल्ली की जो चिलिंग विंटर है ना, उसमें हम आके खड़े हैं, इंतज़ार में हैं स्टूडेंट्स के। और स्टूडेंट्स ऐसा भागने लगते हैं ना कि भाई जैसा लगता है कि उनको क्या खुशी मिल गई, एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है। बट डेफिनेटली हम बहुत सारे रिव्यूज़ और एनालिसिस आपके लिए लेकर के आएंगे। तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और हमारी डेली वीडियोज़ को एनालिसिस वाली देखते रहें। बाहर आ जाओ और हमारे साथ एक एक कप चाय पी लेना। फटाफट जल्दी से आ जाओ, ठंड का मज़ा लो और अच्छे से पेपर देके बाहर आ जाओ। बहुत ठंडी लग रही है भाई, लेकिन कोई बात नहीं, एनालिसिस तो होना चाहिए, एनालिसिस नहीं रुकना चाहिए, चाहे ठंड हो, बरसात हो, अभी स्नोफॉल हो जाए, अच्छा है, बढ़िया है। तो यूजीसी ने टेक्स्ट बुक मेक श्योर दैट आप सभी को जो है वो डायरेक्ट एग्जामिनेशन सेंटर से एनालिसिस मिलता रहे। उसी के बेसिस पर आपको आगे के पेपर में किस तरीके से पढ़ना है, इसमें हेल्प मिलेगी और लाइव आपको और भी चीज़ें पता चलेंगी। जुड़े रहिए हमारे साथ यूजीसी ने टेक्स्ट बुक चैनल पे। हेलो हेलो, आ जाइए आ जाइए आ जाइए। गुड इवनिंग, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मैम गोल्डी है और मैम मैं काफ़ी अभी एक वीक से आपकी फर्स्ट पेपर की वीडियोस देख रहा था और बहुत अच्छा है मैम। थैंक यू। एक बात बताइए, पेपर 2 क्या था आपका? पेपर 2 भी मैम अच्छा था, एजुकेशन मैम। क्या पेपर 1 में कैसे क्वेश्चंस आए थे? मैम मैं आज लगा नहीं, जैसे मैंने पहले भी एग्ज़ाम दिया तो अब ऐसा लगा है कि अब देखा हुआ सारा पेपर। अच्छा, बढ़िया, हेल्प मिल गई क्लासेस से। चलो तो एक बार आप बोल दो भाई कि मैं- मतलब पेपर 1 आपने मुझसे पढ़ा था। हाँ जी मैम, बिल्कुल। थैंक यू सो मच। बाकी कुछ, हाँ, मैंने मैम लगभग एक वीक से मैंने तैयारी शुरू की थी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मेरा नेट क्वालिफाई हो जाएगा मैम। नेट क्वालिफाई हो जाएगा एक हफ्ते में? हाँ जी। वाह, देखो ये है क्लासेस करने का फायदा। एक हफ्ते में पढ़ के इनको लग रहा है कि हो जाएगा नेट क्वालिफाई। मैम- बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। बोलिए। मैम हिना मैम को मैं देख रहा था, मैम वो बोल रहे थे ना कहीं वो मेरे लिए। हीना मैम से अपने एजुकेशन पढ़ा था? हाँ जी मैम। तो एजुकेशन बढ़िया? हाँ जी मैम, जो आप पढ़ाते हैं मैम, मैं लाइव में बहुत कम होता हूँ, मैं बाद में वीडियोस देखता हूँ 2x पे। हाँ जी, थैंक यू मैम। चलिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस और बिल्कुल भगवान जी आपको जेआरएफ दे, नेट दे, जो आपको चाहिए आपको मिले। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस। साथ एक और स्टूडेंट जुड़ रही है अभी। क्या नाम है आपका? हीना, ओके। हीना मैम एजुकेशन पढ़ाते हैं और हमें हीना स्टूडेंट भी मिल गई है। तो कैसा रहा आपका पेपर? Ma'am, paper 2 was moderate, but paper 2 is so easy. That was totally based on PYQs. ओके, और पेपर 1? Paper 1 was moderate. मॉडरेट। अच्छा, मॉडरेट। तो आपको कहाँ पे डिफिकल्टी लगी? क्या ऐसा लगा कि कुछ अलग आ गया था? Especially, ma'am, the paper 1 was related to current, and I was weak at current. तो करंट पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन, मतलब हायर एजुकेशन एनवायरनमेंट से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे? PD से तो मैम एसिड रेन और ये सब ही पूछा था, ज़्यादा कुछ नहीं था। और सॉफ्टवेयर ICT से ये सब पूछा था। तो कुछ एक था जैसे कि जो कुछ हर बार होता ही है कि कुछ नया सुनने में आए। तो कुछ नया क्या था? हाँ, अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ मैं। होता है, कोई But बात नहीं। paper अच्छा पेपर लेंदी तो नहीं आ गया था? नहीं मैम। और RC तो इस बार ऐसा था कि खुद से ही करना पड़ रहा था, दिमाग लगा के। अच्छा, मतलब कुछ भी स्टेट उससे नहीं आ रहा था आरसी? ऐसा नहीं लगा। मतलब कि आपके पास पैसेज से कुछ भी रिलेटेड नहीं था पेपर 2 में या पेपर 1 में? पेपर 1 में मैं रिलेट नहीं कर पाई, या तो मैम हो सकता है कि मैं थोड़ा ये हो गई कि डर कुछ, गई यस मैम, माउस को लेकर होता है ना मैम, अप डाउन इस तरह से करके। ये एंटी हर बार करता है। टेक्निकलिटी की वजह से आधे बच्चे नर्वस हो जाते हैं, आरसी कर नहीं पाते। डीआई हो गया था आपसे? यस मैम, DI वाज सो इजी। चलो ठीक है। क्या लगता है, नेट जेआरएफ PhD कुछ हो पाएगा? हो जाएगा। अरे हो जाएगा। क्वालिफाई है मैम मेरा। अच्छा, नहीं तो अभी तो नेट जेआरएफ पर ही फोकस करिए। नहीं, हो जाएगा, नेट हो जाएगा। जब अगर आपको लग रहा है टफ, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी साइमल्टेनियसली लगता है वो टफ। तो होप्स हाई रखेंगे और डिमोटिवेट नहीं होना है, हो जाएगा बढ़िया। थैंक यू सो मच। अच्छा लगा मैम। थैंक यू सो मच। मुझे भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे स्टूडेंट से मिलकर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम ऑनलाइन पढ़ाते हैं, ऑफलाइन हम स्टूडेंट से मिल नहीं पाते और इतने सारे बच्चे होते हैं जो हमसे पढ़ रहे होते हैं। तो जब ऐसे एग्ज़ाम सेंटर पे आते हैं ना और मिलते हैं स्टूडेंट से, तो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। हमारे साथ ज्योग्राफी के स्टूडेंट जुड़ रहे हैं। क्या नाम है आपका? अमनदीप। अमनदीप, ज्योग्राफी कैसा आया था और पेपर 1 कैसा आया था, दोनों बताइएगा। पेपर 1 भी अच्छा था जी। DI वैसे आसान था, रेसो का आया था और अच्छा। उसमें वो किए भी थे, तो हाँ। DI भी अच्छा था और उसके अलावा जो बाकी थे वे भी ठीक थे। कॉम्प्रिहेंशन था वो भी बिल्कुल ईजी था, मतलब कर पा रहे थे आप पेपर 1? कर पा रहे थे। मैथमेटिक्स और DI से मतलब 10 के पास वो आते हैं वही थे। और उसके अलावा ज्योग्राफी का अच्छा था, मतलब ना ही ज़्यादा हार्ड था ना ही ज़्यादा इजी था। और
उसमें जो थॉट्स या फिर जो थिंकर्स हैं उनसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए थे, और लास्ट में जो 10 क्वेश्चन है मतलब वो कॉम्प्रिहेंशन रिलेटेड से ही आए हुए थे, तो वो भी काफ़ी ईजी थे। मतलब अच्छा था ज्योग्राफी का, हम कहें तो मॉडरेट सा था, ना ज़्यादा हार्ड था ना ज़्यादा। पिछले एग्ज़ाम से अगर कंपेयर करें पेपर 1 को, तो इस बार ज़्यादा, मतलब आपने पहले पेपर दिया है या नहीं दिया है? तो पिछली बार से अगर कंपेयर करें तो क्या इस बार पेपर आपको क्या लगा कि कंपैरेटिवली इजी था या हार्ड था जून वाले पेपर से? पिछली बार तो जी मैंने वैसे तैयारी नहीं की थी, लेकिन मेरा नेट क्लियर हो गया था। और इस बार मैंने थोड़ा फर्स्ट पेपर की तैयारी की थी, तो मुझे फर्स्ट पेपर इस बार थोड़ा इजी लगा। सही लगा आपको फर्स्ट पेपर? तो आपको कितना लगता है कितना हो क्योंकि जाए? मैंने तैयारी की थी, मुझे तो सिर्फ ये है कि 30+ आ जाएं फर्स्ट पेपर में, अरे वही बहुत मैं। अच्छा। उसके अलावा ज्योग्राफी मेरा जो कोर सब्जेक्ट है उसकी मेरी अच्छी तैयारी थी, हाँ। तो उसमें 75 के आसपास की तो उम्मीद है। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच अमनदीप हमारे साथ बात करने के लिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। आपका नाम क्या है? इल्मा राशिद, अच्छा, कौन सा सब्जेक्ट था? एजुकेशन। एजुकेशन में पेपर 1 और पेपर 2 का लेवल बता दीजिए हमें। पेपर 1 का तो मॉडरेट था और पेपर 2 थोड़ा सा टफ लगा मुझे। सिलेबस सही था बट घुमा के क्वेश्चन पूछा था तो इसलिए टफ अभी लगा। अभी मैंने देखा, आप अपने दोस्तों के साथ में थी, डिस्कस कर रहे थे किसको ज़्यादा टफ लगा, किसको ज़्यादा आसान लग रहा था? किसी को आसान भी लग रहा था? नहीं, सबको ही मॉडरेट लग रहा था। नहीं, ऐसा होता है ना कि भाई दोस्त फर्स्ट नहीं आना चाहिए। अच्छा, तो आप पेपर 1 में कुछ हमें बताएंगे, कोई क्वेश्चंस अगर आपको एकदम से याद आ रहा हो, हिट किया हो कि यार ये क्वेश्चन कैसे आ गया? स्वयं प्रभा का नया चैनल आया है। हाँ, इसके जो वो पूछे गए थे कि उसमें कौन कौन है, मतलब इंक्लूड जैसे NIOS है। अच्छा, उसके कोऑर्डिनेटर्स पूछे गए थे। अच्छा, अच्छा। हाँ, और तो स्वयं प्रभा का कुछ? नहीं, स्वयं प्रभा का कुछ भी नहीं था, भी नहीं नहीं चैनल आता। का कुछ भी नहीं था। DI था। हाँ, DI ठीक था, बस टाइम की कमी थी तो इसलिए ज़्यादा सॉल्व नहीं कर पाई। तो कहीं पेपर छूटा तो नहीं आप? नहीं, पेपर नहीं छूटा। हाँ, क्या लगता है, नेट, JRF, PhD क्या कर लोगे आप? नेट तो हो ही जाएगा फॉर श्योर, अच्छा, और कोशिश तो JRF के लिए है। नहीं बिल्कुल हो जाएगा JRF। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग विद अस, थैंक यू। तो हमारे साथ हमारी एक और स्टूडेंट जुड़ रही है, क्या नाम है आपका? कीर्ति कुशवाहा, कीर्ति कुशवाहा। आपका सब्जेक्ट क्या था? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में पेपर 1 और ज्योग्राफी दोनों का लेवल बताइए, कुछ अलग आपको ऐसा लगा तो प्लीज़ हमारे साथ शेयर कीजिए। पेपर का लेवल तो मॉडरेट ही था, उसमें सिर्फ डेटा के क्वेश्चन ज़्यादा थे। अच्छा। मतलब करंट डेटा पे ज़्यादा पूछ रहा हाँ, था। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि करंट डेटा पे, मतलब करंट अफेयर टाइप क्वेश्चंस आ गए थे। तो कैसे, एक दो क्वेश्चंस अगर आपको रिकॉल हो रहे हैं कि इस टॉपिक पर पूछे गए थे, हेल्प हो जाएगी। सेंसस पे था और डेंसिटी वगैरह कैसे है। ये पेपर 2 में था, पेपर 1? 2 में था अच्छा, ये। पेपर 2 में हाँ था। जी। तो पेपर 1 का कैसा था? पेपर 1 का मॉडरेट था। हायर एजुकेशन के क्वेश्चन मुझे थोड़े टफ लगे, उसमें क्रोनोलॉजी वाले ज़्यादा थे। अच्छा, ठीक है। तो और- क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा, बाकी और कोई यूनिट जो आपको लगा कि मतलब कुछ आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आया था? नहीं, आउट ऑफ द बॉक्स तो ऐसे नहीं मतलब लगा। PYQ ही आ रहे थे? कुछ ऐसा जो आपको लगा कि यार ये तो क्वेश्चन, मतलब आपने कितने क्वेश्चन किए होंगे पेपर 1 में, ये तो बताओ। मैम अटेम्प्ट तो सारे ही करते हैं। तो क्या लगता है कितना स्कोर? मार्किंग तो है नहीं, तो अटेम्प्ट तो करने ही चाहिए सारे। सही बात है, ये तो सही बात है कि सारे अटेम्प्ट करने चाहिए, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन स्कोर फिर भी आपको जो लग रहा हो कि आपने मतलब इतना क्लियरली 35 तो ठीक है, 35 तक। 30-35 ठीक है, ठीक है, सही है। मतलब 30-35 अगर सही है तो बढ़िया है। बाकी थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस। एंड आपने पेपर 1 आप कह रहे थे मुझसे पढ़ा था आपने? हाँ जी। तो पेपर 1 में जैसे मैं आप लोग को टीचिंग, ये कम्युनिकेशन और ये सारी यूनिट्स पढ़ाती हूँ, कम्युनिकेशन से कुछ सवाल ऐसे आए थे जो अलग थे? कम्युनिकेशन से अलग नहीं था, जो पढ़ा हुआ था वही आया था। मैक्लूहान की थ्योरी थी, उससे क्वेश्चन आया था। और फिर ये था उसमें एक क्वेश्चन कि जो हाँ इलीगल तरीके से डेटा को आपके एक्सेस किया जाता है वो कौन करता है। अच्छा, तो ये आई थिंक ICT और कम्युनिकेशन का ब्लेंडेड क्वेश्चन था। ओके, नाइस वन। चलो, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग विद अस एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू। पर तो कमाल ही कर दिया स्टूडेंट्स आप लोगों ने, मतलब इतना प्यार सेंटर पे, इतना प्यार। जो आ रहा है कह रहा है मैम आपकी ये वाली मैराथन देखी है, आपकी ये क्लास देखी है। तो अब हमारे साथ है राधा, शी इज़ ऑल्सो अवर स्टूडेंट। एंड कैसा था पेपर? पेपर बहुत अच्छा गया मैम। आप ही की सारी प्लेलिस्ट हमने सभी देखी मेरा थी। मैं दिखी ना पेपर में, तो मैं क्वेश्चन पेपर में दिखती हूँ अगर आप मुझसे पढ़ते हो तो। हाँ, मैंने आपकी देखी। एजुकेशन में आप बेस्ट लगे मुझे। है ना। और मतलब कानों में गूंजती होगी आवाज़ में Yes, कि ma'am. ऐसे लिख दो, ये कीवर्ड है ना। Yes, yes, ma'am. सबसे ज़्यादा बेनिफिट किस चीज़ों का मिला? बेनिफिट ये है मैम, जो आपने कीवर्ड जो बताए थे ना, वो हमें अच्छे से मतलब कि क्लियर थे दिमाग में, उसी से हमने अच्छे से पेपर एग्जाम अपना क्लियर किया। तो एक एक टॉपिक का एक एक कीवर्ड बताया जाता है आपको UGC नेट टेक्स्ट बुक पर। प्लीज़ मेक श्योर आप एक एक कीवर्ड को हमेशा याद रखें, वही एग्जाम में हेल्प करेगा। वेटेज, यूनिट्स वाइज वेटेज क्या थी इस बार? क्या मैम? हर यूनिट को कितनी वेटेज दी गई थी? कोई ऐसा यूनिट था जिसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे जिससे?
वो तो अभी मैम हमें मतलब क्लियर नहीं लगभग है। बराबर ही हाँ, लेकिन पेपर बहुत अच्छा था। बस ये है कि पेपर एजुकेशन सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस कहाँ से थे? क्वेश्चंस मैम ज़्यादा सर ना सीरीज वाइज ही ज़्यादा दे रखे थे। सीरीज वाइज मैच द फॉलोइंग क्रोनोलॉजी। हाँ तो इस बार जी बहुत ज़्यादा थी, बहुत अच्छी। हाँ, लेकिन ये है कि आपने करवाया था ना उससे हमें बहुत अच्छे मतलब कि बहुत सही था। मैंने बहुत इस बार भी क्रोनोलॉजी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस और एक ही दिन पहले हमने आपको क्रोनोलॉजी के कई सारे क्वेश्चंस कराए थे तो एग्जाम में रिपीट यस हुए। यस मैराथन्स देखे थे? यस मैम हमने पेपर सारी वन? देखी थी। पेपर वन? पेपर 1 भी अच्छा ही गया है। उसमें बस एक दो ऐसे मतलब कि थोड़ा बहुत है वो लगा। आप क्या टिप्स देना चाहोगे नेक्स्ट बैच के लिए? यही कहना चाहिए आपसे ही ले मैम। तो पढ़ना है तो अगर एजुकेशन में एक्सेल करना है तो कहाँ आना है? यूजीसी ने टेक्स्ट बुक पर आना है। थैंक यू सो मच राधा। फाइनली 3rd ऑफ जनवरी एजुकेशन का एग्जामिनेशन हो गया एंड द बेस्ट पार्ट इज़ जो कराया वो आया। ये बात बिल्कुल फिट बैठ रही है क्योंकि लास्ट 5 डेज़ में आपके 5 डेज़ 5 मैराथन से एंड स्टूडेंट्स का रिव्यू था कि उसमें से बहुत क्वेश्चंस बने हैं एंड नॉट टू फॉरगेट आपकी जो लर्निंग थ्योरीज थी उन्होंने लीड करा एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ कि डीआई एज़ यूजुअल वीकेस्ट पॉइंट है और था और मुझे नहीं लगता कब तक रहने वाला है। तो मैम डीआई को लेकर तो अभी भी खतरा। मैम मैं आपको एक बात बताऊँ, जैसे एजुकेशन का पेपर तो था ही, ज्योग्राफी का भी पेपर था। ज्योग्राफी में भी हमें सिमिलर ही रिव्यू देखने को मिला पेपर 1 के अंदर। और एक स्टूडेंट मुझसे मिले, उन्होंने ये भी बोला कि 1 हफ्ते पहले उन्होंने फटाफट से यूट्यूब पर हमारी मतलब मेरी क्लासेस देखनी शुरू की थी जिसने टेक्स्ट बुक पर पेपर 1 की, और उससे उनको इतना बेनिफिट मिला कि उनको पेपर 1 में मतलब इतने सारे क्वेश्चंस उनके सही हुए। मैम ये तो क्लियर हो गया, अब आपको और कहीं नहीं जाना है। बिल्कुल। यूजीसी ने टेक्स्ट बुक पर ही आना है, वहीं मिलने वाले हैं हम। और मैम मतलब जो कंटेंट आप डिलीवर कर रहे हो पेपर 2 में, या जो भी हमारे पेपर 2 की फैकल्टी जैसे आशीष सर ज्योग्राफी के लिए हैं, मैं आपको और प्रीति मैम आपको पेपर 1 करा रहे हैं, तो हम वैसे ही क्वेश्चंस आपको करा रहे हैं, वैसी चीज़ें आपको करा रहे हैं जो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है। अपना एक्सपीरियंस जो हम आपके साथ में साझा करते हैं वो ऐसे ही नहीं करते हैं। ऑफकोर्स हमने बाय द टाइम इतना सब कुछ अपना नॉलेज गेन किया है, इन्हांस किया है, इतने सारे एनालिसिस, इतने सारे क्वेश्चंस कराएं, तो हमें आइडिया है कि किस तरीके के सवाल आपके एग्जाम में आ रहे हैं और इस तरह के सवाल भी ही पूछे जा रहे हैं। तो मेक श्योर कीजिए कि आप जो है, अगर आप लास्ट मिनट रिविजन भी कर रहे हैं तो यूजीसी ने टेक्स्ट बुक की सारी वीडियोस को ज़रूर देखें। एंड पेड कंटेंट अगर मैं आपको मेंशन करूँ तो जो पेड कंटेंट है उसमें एक एक चीज़ कवर करी जा रही है और हम आपको अब सेशंस देंगे, जो कराया वही आया, उसके सेशंस भी आने वाले हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड जल्दी से इफ़ यू हैव नॉट इनरोल फॉर द जून 2026 बैच कर लो बिकॉज ये रिव्यूज़ आप लोगों के लिए है। चेक एंड देन जॉइन अस और फिर देखना क्वेश्चन पेपर और हमारे नोट्स मैच करना, कहोगे मैम सही था, सब कुछ था इसके जो अंदर। पढ़ाया वही आया।